हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट जो एक यूनिक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और ये ना तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है पूरी तरह से, और ना ही ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है और इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शॉर्ट में से रीट भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि क्या होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है या ड्रॉबैक्स है, और कितने का रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे बस रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आइडिया होते हैं वो भी आपको यहाँ पे जेन्युइन तरीके से मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, और ये एक तरह की कंपनी होती है जो कि रियल इस्टेट जो एसेट होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे ऑन करती है और मैनेज करती है। और इससे जो इनकम जनरेट होता है वो रेंटल इनकम जो जनरेट होता है उसे जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उन्हें डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो यहाँ पे आपको एक हाई एक्सपोजर, जो हाई वैल्यू रियल इस्टेट है उसमें एक एक्सपोजर मिल जाता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। अगर दूसरा बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो या छोटे इन्वेस्टर हो, वो दोनों के लिए काफी यहाँ पे बेनिफिशियल ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे जो ट्रस्ट आपको दिख रही है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ट्रस्ट है। इसके अलावा भी शायद एक दो ट्रस्ट है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ये तीन ट्रस्ट है जो इन्वेस्टमेंट, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे, जहाँ स्टॉक सर्च करते हैं वहां पे आप एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, ये अगर सर्च करेंगे तो आपको उसका डिटेल वहां पे मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा, सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप डिटेल देख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कितने तरह के रीट्स होते हैं, किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो एक कंपनी होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह की इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे मॉर्टगेज रीट्स, यानी जो रियल एस्टेट को खरीदने वाले लोग होते हैं, जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उन्हें लोन के रूप में पैसा देती है कंपनी और उससे इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद बात करें तो इक्विटी रीट्स होते हैं, यानी कि एक कंपनी होती है जो कि होटल्स हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, और भी कई तरह के जो कॉम्प्लेक्स हो उसे ऑन करती है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेल रीट्स भी होते हैं, जो कि जैसे सुपर मार्केट्स आप देखते हो, ग्रोसरी स्टोर या जो मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे कंपनी उस जो कॉम्प्लेक्स है उसे ऑन करती है, मैनेज करती है। उसमें कुछ आइटम ये सेल या परचेज नहीं करती है, बस उसे ऑन करती है, उसे वहां पे रेंट उसे मिलता रहता है। उसके बाद बात करें तो हेल्थ केयर रीट्स होते हैं, जहाँ पे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट ये यहाँ पे ऑन करती है। उसके बाद रेसिडेंशियल हो गया, होटल्स हो गया, ये सारे कुछ यहाँ पे कंपनी मैनेज करती है। अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट के रूप में आप देख सकते हैं अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आप अगर रियल इस्टेट अगर परचेज करते हैं तो आपको मिनिमम 10 लाख रुपए तो लग ही जाएगा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन यहाँ पे आप कम मिनिमम अमाउंट से भी यहाँ पे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है। आप वहाँ पे क्वार्टर उसके रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है। उसके बाद बात करें तो जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उसके लिए काफी आइडियल है, क्योंकि अगर स्मॉल इन्वेस्टर है वो अगर प्रॉपर्टी बाय करने जाएगा अगर फिजिकली, तो उसे ब्रोकर से मिलना पड़ेगा, कई सारे जो फॉर्मेलिटीज है उसे फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर वो बाद में अगर सेल करना चाहता है फिर उसे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसे सेलर ढूंढने पड़ेंगे, प्राइस को लेके बार्गेनिंग हुआ, ये कई तरह की चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा नहीं है, आप जब चाहे यहाँ पे बेच सकते हैं। उसके बाद बात करें तो फ्रॉड का कम यहाँ पे काफी कम होता है रिस्क, क्योंकि ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिससे यहाँ पे फ्रॉड काफी कम हो जाता है। रिलायबल इनकम है, आप यहाँ पे फिक्स इनकम आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है, तो आपको यहाँ पे फिक्स आपको इनकम यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है, कुछ इसके नुकसान भी है। नुकसान की बात करें तो यहाँ पे टैक्स बर्डन काफी हायर है। अगर आप कंपैरिजन अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट कहीं और स्टॉक मार्केट में करेंगे तो वहाँ पे कम टैक्स आपको मिलता है, लेकिन देना पड़ता है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो डिविडेंड के रूप में रीट जो जनरेट आपका होता है वहां पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद बात करें तो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है यहाँ पे,
क्योंकि ये इस कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसमें लगभग 90 से 95% जो पैसा है वो डिविडेंड के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में जो इसके शेयर होल्डर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इनके पास मुश्किल से 10 से 5% पैसा बचता है ताकि उसे अपने ग्रोथ में लगा सके, लेकिन उतना में कुछ होता नहीं, इसलिए इनका जो ग्रोथ है पोटेंशियल काफी लिमिटेड हो जाता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। लेकिन आप यही स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कोई कंपनी है, कोई इक्विटी है, वहां पे अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो कंपनी अपने फर्दर ग्रोथ के लिए वो पैसा री इन्वेस्ट करते रहती है अपनी कंपनी में ताकि कंपनी का ग्रोथ होता रहता है। इसलिए आप उसके शेयर प्राइस में भी आपको देख रहे होंगे काफी अच्छा इंक्रीमेंट होता रहता है। उसके बाद बात करें तो फी और जो रिस्क है वो काफी अधिक हो जाता है। यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल है, यानी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वहां पे कंट्रोल काफी कम होता है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैसा वहां पे प्रॉपर्टी है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारा कुछ परफॉर्मेंस वगैरह ये ज्यादा वहां पे कंट्रोल कम होता है। उसके बाद बात करें तो रियल एस्टेट एक तरह से वल्नरेबिलिटी है, मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चलता है। कभी मार्केट रियल एस्टेट का जो प्राइस होता है वो ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होता है, ट्रेंड का भी ट्रेंड ऊपर की होता है तो शेयर रियल एस्टेट के प्राइस में ज्यादा जंप देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर सेलिंग पे, यानी कि आपको कुछ समय तक रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि आपको यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसके टाइम पीरियड के अंदर आप शेयर सेल नहीं कर सकते। तो ये 2-3 यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें तो किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आईपीओ आता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि मैंने बताया 3 ट्रस्ट के बारे में, उसका नाम सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन से टिप्स है जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रस्ट का कुछ जानना है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, कि कितने कंपनी डिविडेंड देती है साल में। उसके बाद बात करें तो वहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी डाइवर्स प्रॉपर्टी है कि नहीं, ताकि आपका रिस्क कम हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि कोई कंपनी है जो शॉपिंग मॉल्स ओन करती है, मैनेज करती है, कोई है हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज या हॉस्पिटल मैनेज करती है, कोई कॉमर्शियल या कोई होटल मैनेज करती है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना है कि ताकि कुछ कंपनी ये 4-5 सेक्टर में ही पैसा यहाँ पे लगाए ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो सके। उसके बाद बात करें तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए इसमें रियल एस्टेट में, ताकि आपको क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को हेड कर रहे होंगे, उसको मैनेज करने में काफी एक्सपीरियंस लोग होंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी होंगी, प्रोफेशनल होंगे, उन्हें सब चीजों की जानकारी होगी किस सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी है। वहां पे आप ये बेस्ट तरीका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद बात करें तो कंपनी जो एक्सपीरियंस है इसमें जो 10 साल 15 साल का अनुभव है, लॉन्ग हिस्ट्री है जिसका, उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा करना। उसके बाद आप उसके मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी इजिली आपको अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप मैनेजमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें रिटर्न के बारे में तो यहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, और ये 8 से 10% का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क कम है। जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में वो आपको ज्यादा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंपेरिजन करें बैंक डिपॉजिट से तो वहाँ बैंक पे आप देख सकते हैं 6 से 7% वहाँ मिलता है, यहाँ अगर आपको 10% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है तो काफी अच्छा है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जिसे ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपको इसी में लगाना है, जब भी इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो डाइवर्सिफाई करता है, कुछ बैंक में डालता है, कुछ गोल्ड में डालता है, कुछ स्टॉक में डालता है, कुछ रियल एस्टेट में डालता है। तो रियल एस्टेट में डालते हैं तो अब उसका वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट आपके जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया उसके हिसाब से यहाँ पे डालिए, और यहाँ 8 से 10% का मिनिमम जो यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और इसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।